अभी जो एएनएम की बहाली आई है 5006 पदों पर, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एक अलग से जो है एक डॉक्यूमेंट दिया गया है, एक अलग से नोटिफिकेशन के ही अंदर एक अलग नोटिफिकेशन है पेज का। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें एएनएम को लेकर दी गई हैं। समझ रहे हैं बात को, जिसको आपको समझना चाहिए और आपको ज़रूर जो है देखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको जो इसमें पोजीशन है, मतलब जो पद है वो एएनएम का है। ठीक है, लोकेशन एनी लोकेशन इन डिस्ट्रिक्ट, यानी आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल सकता है ये जॉब। और इस जॉब का एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस करने का एक जो है मौका दिया गया है। समझ गए। और बहाली में होता ये है कि आपको जो बहाली एजेंसी कंडक्ट करवा रहा है वो आपको डिस्ट्रिक्ट देता है, आप खुद से चूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन जो है आपको मिलेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना। मैक्सिमम एज आप लोग को पता है, UR EWS को 37 है। ठीक है, UR EWS फीमेल को 40 है, यानी जो आपका पता है एएनएम फीमेल कहीं होता है, तो आप UR या EWS के हैं तो 40 वर्ष है। BC और BC मेल या फीमेल 40 है। SC ST मेल या फीमेल 42 है। यहाँ पे मेल क्यों ला देता है पता नहीं चलता है। जब एएनएम की बहाली में पूरे के पूरे आपको फीमेल ही है तो एएनएम का जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। बात समझ रहे हैं। चलिए, दूसरी चीज़ें इसमें है कि 2 ईयर का डिप्लोमा है और बिहार से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक होगा, वो आगे समझ गए। अभी फॉर्म जो है दूसरे स्टेट भी भर सकता है एफिडेविट लगाकर कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, काउंसलिंग के समय वो देंगे। ठीक है, की कॉम्पिटेंसी में देखिए क्या मुख्य बातें हैं। तो इनको एक टीम वर्क के रूप में काम करना पड़ेगा, इनको इंटरपर्सनल स्किल आना चाहिए। ठीक है, इनके अंदर पेशेंट और कम्युनिटी में साथ साथ कोलेब्रेशन बना के चलने का एबिलिटी होनी चाहिए। बात समझ गए। सेल्फ मोटिवेट और एबिलिटी टू मोटिवेट अदर, सेल्फ मोटिवेट होगा तभी तो दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे ना। तो ये सब कुछ की कॉम्पिटेंसीज है जिसको ध्यान में रखना है। पर्पज ऑफ असाइनमेंट, इसका पर्पज, इस बहाली का उद्देश्य यही है कि यह हेल्थ केयर प्रोवाइड में जो मेडिकल ऑफिसर है इनको सपोर्ट करना। ठीक है, जैसे मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ केयर में, बात समझ गए, फैमिली प्लानिंग में, न्यूट्रिशनल में, हेल्थ एजुकेशन में, समझ गए, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन में, इन सब में सपोर्ट करना एएनएम का काम है। ओके, आगे है इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, भूमिका दिए गए हैं। तो एएनएम की भूमिका होगा, देख लीजिए, सी विल ऑर्गेनाइज ए मिनिमम ऑफ 1 रूटीन आउटरीच सेशन इन हर एरिया एवरी मंथ, यानी उसको अपने एरिया में हर एक महीने में आपको एक रूटीन जो है ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा लोगों के साथ में। सी विल ऑर्गेनाइज ए स्पेशल आउटरीच सेशन, सी विल ऑर्गेनाइज ए स्पेशल आउटरीच सेशन फॉर स्लम एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन, यानी इनको एक ऐसे स्लम एरिया क्षेत्र में, दूरवर्ती क्षेत्र में भी जो है इनको जाकर लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं प्रोग्राम वगैरह उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इनको कोऑर्डिनेट करना है, आशा और मास मेंबर के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है। उसके बाद है लिसन एंड कन्फ्रेंस विथ ICDS, PHED, एजुकेशन, ULBS, इस सब में इनको जो है क्या करना है, सबके साथ मिलकर काम करना है। इनका काम एमओ को असिस्ट करना हेल्थ चेकअप में सब सेंटर और स्लम लेवल पर। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड BCG एट स्लम लेवल, स्लम लेवल पर, समझ गए ना, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना इनका काम है। कम्युनिटी को सपोर्ट करना NHM कार्यक्रम के अंदर इनका काम है। ठीक है, एनी अदर ड्यूटी असाइनमेंट असाइन बाई कंसर्न अथॉरिटी, अब वहाँ पे चूँकि PHC सब सेंटर इस पर जो भी एएनएम से ऊपर होंगे वो इनको जो भी काम देंगे इनको करना होगा। बात समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ें, आपको ट्रेवल भी करना पड़ सकता है दूरवर्ती क्षेत्र में जाने के लिए, आंगनवाड़ी सेंटर पर भ्रमण करने के लिए, सब सेंटर पर जाने के लिए आपको हो सकता है ट्रेवल भी करना पड़े, तो आपको जाना पड़ेगा और ट्रेवल के लिए आपको रुपया मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो पैसा होगा यहाँ पे कॉन्सिलेटेड, यानी पूरा
एकदम एक मुश्त आपको 15,000 रुपये मिलेंगे, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, ये जो ट्रैवल अलाउंस है, अगर आप कहीं ट्रैवल पर जाएंगे किसी आंगनबाड़ी सेंटर में या स्लम एरिया में, तो वो आपको मिल सकता है उसका पेमेंट, वो बातें अलग है। बात समझ रहे हैं। तो ये सब इसका कुछ अलग से एक नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें आपका भूमिका को बताया गया है, जिसमें काम को बताया गया है, डिग्री बताया गया है, एज बताया गया है, पद कौन सा है, कहाँ पे आपका होगा, वो सब चीज़ बताया गया है। एंड लास्ट में यहाँ पे सैलरी बताया गया है। बात को समझ रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था ये जारी किया गया है वेबसाइट पे, तो मैं आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के काम को समझ सकते हैं, सैलरी वगैरह को समझ सकते हैं, जो आपको एएनए में दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।